नमस्कार प्यारे दर्शकों। क्या ऐसी भी कोई शक्ति होती है जो पत्नी रूप में या प्रेम का रूप में व्यक्ति से संभोग क्रिया करती है, वह जीवन उसके साथ रहती है। इस वीडियो का उद्देश्य यह नहीं कि भ्रमित प्रचार प्रसार या पाखंड को बढ़ावा देना, बल्कि यथार्थ से आपको परिचय कराना। प्यारे दर्शकों, बिल्कुल होती है। ध्यान से सुनना। जितने भी साधक उपासक जिनके आगे नाथ ना पीछे पघा, यानी ना उनका कोई माता पिता कोई नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो घर द्वार परिवार छोड़कर साधना उपासना के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। इन लोगों के आप मामूली समझते हैं? इनको क्या आप सोचते होंगे कि ये बस एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर या झोपड़ी रखकर अघोर लाइन वाले ये अकेले रहते हैं? क्या इनको समझते हो कि इनका संसार नहीं होता है? क्या आप समझते हैं इनके साथ संसार की कोई शक्तियां नहीं रहती हैं? क्या आप समझते हैं इनकी भी इच्छा नहीं होती भोग विलास की? क्या आपको ये नहीं मालूम कि जो चीज आप खाने पीने की चीज बड़े बड़े रेस्टोरेंट बड़े बड़े होटलों से खाते हैं, वो इनके पास रातों रात चुटकियों में पहुंच जाता है, जो इच्छा कर ले। 7 साल की उम्र से जब मैं इस लाइन में था, भारत के विभिन्न अखाड़ों से लेकर सिद्ध स्थानों पर पहुंचते हुए ऐसे ऐसे लोगों के दर्शन हुए, ऐसे ऐसे लोगों का संगत देखने को मिली, जिनके बारे में बता दें। वीडियो देखना पूरी, तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो शॉर्टकट जाइए, अन्य जगह देखिए। तो एक मुझे साधक मिले थे, उम्र 82 साल की थी। उनका नाम था, प्यार से जो गांव में बोलते हैं, सुखई। सुखई मतलब बाबा बोलते थे। जैसे सुखई, दुजई, ये सब नाम होते हैं इधर। तो ऐसा माना जाता था आसपास के क्षेत्र में कि सुखई काका को आज तक किसी ने नहाते हुए नहीं देखा, कपड़े धुलते हुए नहीं देखा, लेकिन उनके वस्त्र हमेशा चमचमाते रहते थे। अचानक पहुंचने पे उनके यहां नाना प्रकार के भोजन प्राप्त हो जाते थे। जो जातक जो खाने की इच्छा करता था, अगर उनके यहां 1-2 घंटे रात को बैठा, अलाव वगैरह तापता था, तो जिज्ञासा करता, वो कुरिया में अपने जाते, कुरिया मतलब झोपड़ी में, और 5 मिनट बाद लाके दे देते थे। वो बहुत सिद्ध तांत्रिक थे। उन्होंने कामुकी चुड़ैल को सिद्ध कर रखा था। वो कामुकी चुड़ैल पत्नी बनकर इनके साथ रहती थी। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरी स्टोरी अगर हम बताएंगे, और समय इतना है नहीं। तो कामुकी चुड़ैल इनके साथ रहती थी। ये नहीं चुड़ैल बड़े बड़े फिल्मी वाले दांत वाले, ये गंदी गंदी चुड़ैल। फिल्मी चुड़ैल अलग होती हैं और जो रियल चुड़ैल होती हैं, अगर आपसे वो परिचित नहीं, सिर्फ डराने के लिए आ रही हैं, तो आपको सिर्फ धुंधली परछाई जैसी दिखेगी। उनका चेहरा कभी आप साफ नहीं देख पाएंगे। बाकी जैसे इंसान होता है इसी तरीके होती। वो पग पग ऐसे नहीं चलती, कभी ऐसे पग। आप लोग भी अगर देखे होंगे चुड़ैल को, तो आपको लगेगा कोई जा रहा है इस तरीके से, यूं जा रहा है इस तरीके से। उनकी चाल ही यही होती है। अगर वो कोई बोलता है उल्टे पांव होते हैं, ये सब कहानियां हैं। कोई उल्टे सीधे पांव नहीं होते। वो सिर्फ ऐसे जाएंगे, एकदम इस तरीके से, जैसे लगेगा तुम्हें, आप उनका शरीर देखोगे सोचोगे ऐसे ऐसे जा रहे, लेकिन ऐसे नहीं, वो एकदम ये जाते हैं ऐसे। तो कामुकी चुड़ैल उनके संग रहती थी, इनके साथ रति क्रिया संभोग आदि भी करती थी, यानी यौन सुख भी वो लेते थे चुड़ैल के साथ। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। हमारे क्षेत्र के ही एक बालक है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। 4 साल पहले
मेरे पास उसके माता पिता लेके आए, बोले ये बालक 2 साल से पता नहीं क्या हुआ है, ये लगातार सूखते चला जा रहा। सारे डॉक्टरी चेक कराया, कुछ निकला नहीं, लगता है किसी ने जादू टोना कर रखा है। हमने कहा भैया ले आना मेरे पास, लेके आए। वो कई जगह दिखाए खाए थे। आप लोगों का आशीर्वाद है, कुछ कृपा है कि हमने ध्यान किया माता जी का। उसके पश्चात उसके माता पिता से हमने कहा आप लोग थोड़ा बाहर निकले, इस बालक से कुछ बात करना है। उसके माता पिता बाहर निकल गए। हमने कहा बेटा एक चीज सही बताना, तुम्हारी जिंदगी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन अभी बता दोगे तो मैं कुछ हो सकता है माता कालिका और अपनी कामाख्या माई की कृपा से कुछ आपके लिए बढ़िया कर सकता हूं। ये बताओ, तुम्हारे पास रात्रि को कोई चुड़ैल आती है, प्रेतनी आती है जो आपसे सेक्स करती है रात को, जो 2-2 4-4 बार? वो कह रहा नहीं। हमने कहा सही बताओ बेटा, सही बताओ, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, वैसे भी मरोगे, सही बता दो। तो कह रहा नहीं, और नहीं ना करते उसकी आंखें भर आई, लाल लाल हो गई और एकदम फपक के रोने लगा। हमने कहा मैं समझ रहा हूं हमसे कुछ नहीं छुपा है, मैं देख रहा हूं इसीलिए पूछ रहा हूं बेटा, आती है कि नहीं ये बता दो। तो कह रहा, सर हिलाया, तो कांपते हुए आदमी कह रहा आप मुझे कोई नहीं बचा सकता। हमने कहा क्यों? तो पूरी घटना उसने बताया। घटना का क्रम यह था कि ये गांव में शौच के लिए जाते थे, अब तो शौचालय बन गए, लेकिन जिस जगह के ये रहने वाले हैं, गोमती का किनारा पड़ता हमारे यहाँ, गोमती नदी का, तो ये नदी पे जाता था शौच करने। एक दिन रात को आया निमंत्रण से कहीं, घर पे कपड़े उतारा 9 साढ़े 9 बजे, और ये गर्मी का दिन था, उंजाली रात थी, चला गया गोमती नदी के किनारे शौच करने के बाद फ्रेश हुआ, शौच किया। शौच करने के बाद जैसे खड़ा हुआ, अपने पैंट को बांध रहा था, उसी समय इसको लगा पीछे से कमर के पास 2 हाथ आए हैं और इसके गुप्तांगों को ऐसे जैसे पकड़ते हैं, इस तरीके से वो पकड़ा और ये डर गया, झटका और अपने पैंट को बंद करके ऐसे देख रहा। तो हूबहू लड़की, कोई प्रकार का उसे लग ही नहीं सकता था ये चुड़ैल है, बहुत खूबसूरत सी एक लड़की खड़ी थी। वो इनसे कह रही पहचानी नहीं, हम तुमको कई दिन से देख रहे हैं, मेरा नाम ये है। वो नहीं बता रही चुड़ैल, मैं फलां के गांव में रहती हूँ और तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, ठीक है, और तुम यहाँ आते हो इतने से इतने बजे आते हो, मैं भी आती हूँ, तो तुम्हें कई बार मैं देखी हूँ। अब ये लड़का लौंडे तो जानते ही हो, आ गए धांसे में आए। तो वो लड़का बता रहा है कि इनको एक अपना जो मंगलसूत्र टाइप का था वो उतार के दिया और तोड़ा, बोला इसको हाथ में बांध लो, उतारना नहीं, हाथ में बांध लिया। तो रोज रात को वो वहां बुलाती 9 साढ़े 9 बजे और इसके साथ 2-2.5 घंटे रत क्रिया करती। अब घर वाले इसके माता पिता गुस्साने लगे, रात को कहां जाते तुम्हारे, रात को ही बाथरूम लगती है, घर पे करो, ये है इधर। घर के बंदिश के कारण 10-15 दिन बाद ये घर पे रहने लगा। अब वहां नहीं पहुंचा तो इसको भी बेकरारी, उसको भी। तो एक दिन रात को कमरे में ये लेटा था अपने, तो वो कमरे में पहुंच गई। उसे देखते ही ये डर गए कि तुम यहां कैसे आ गई। फिर देखो झूठ बोल रही, कह रहे कि हम पीछे से छत से आ गए, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे मोहब्बत में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, परेशान मत हो। तब इसको डाउट कुछ हुआ तो पूछा सही बताओ तुम कौन हो। तब इस लड़की, जो प्रेत रूपी लड़की थी, इसके सर पे हाथ रखी, वो बोली ध्यान से सुनो, डरो नहीं, मैं फला गांव की, फला नाम की, प्रजापति नहीं थे कुम्हार, उनकी लड़की हूं और हमारा फला आदमी से ऐसा ऐसा रिश्ता था, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती थी। एक दिन आपत्ति स्थिति में मुझे मेरे परिवार वालों ने देख लिया और मुझे काट कर इसी नदी में डाल दिया था।
और उस व्यक्ति को ले जाके दूर ट्रेन के नीचे डाल दिया था। ऐसा उसको बताया। बताने के बाद बोला तब से मैं प्रेतनी रूप में हूं और मेरी काम वेदना कम नहीं हुई है। मुझे सुंदर पुरुष चाहिए जो मेरा जीवन भर साथ दे। लड़के ने कहा प्रेत की आयु तो 1000 वर्ष रहती, हम 1000 वर्ष कैसे जी, कहीं तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। ये कहने के साथ वो लड़का स्तंभ था, मूक था, लेकिन उसके प्रेम में इतना पागल हो गया था। अब वो प्रेतनी उसको प्रेम का लगने लगी और लास्ट वार्निंग दी वो कि जिस दिन तुम अपने माता पिता किसी से बता दोगे कि तुम्हारा संबंध मेरे साथ है, मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर इस दुनिया से उठा लूंगी, तब हम तुम आत्मरूपी जो संसार में एक दूसरे के लिए हमेशा एक दूसरे के हो जाएंगे। कहने गुरु जी यही घटना है, और जितनी ताबीज मैं बांधता हूं उस रात को सब तोड़ के फेंक देती है। अब मुझे भी डर लगा, भाई डरने वाली बात है कि अभी कुछ करूं, अब ये बता दिया बचेगा है नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई, अब इसकी जान भी बचाना। ऐसा भी नहीं कि वो जिनके पास गया वो सब बेवकूफ थे, अच्छे अच्छे भी लोग थे, और मैं बहुत बड़ा कोई 30 मार खा नहीं। देखिए जिसका इलाज लग जाए, जिसका तीर लग जाए वही शिकारी, जिसका निशाना लग जाए वही निशानेबाज। निशानेबाज तो सब होते हैं। तो हमने एक तुक्का लगाया। हमारे पास एक जंतु होता है, तो ऐसे केस में उस जंतु का हड्डी का बड़ा काम होता है। तो वो रखी हुई थी, हमको हमारे बाबा ने बताया था। तो उसको घिसे नारियल के तेल में, हमने कहा इसको नाक में 2-2 बूंद डालते रहना, ठीक है। और इस चीज को 5 जगह, हाथ, पांव, कमर पे, ठीक है, दोनों हाथ, दोनों पांव और कमर पे बंधवा दिया। हमने कहा उतारना नहीं 40 दिन। उसके बाद हनुमान जी का एक प्रयोग बताया। हमने कहा इसको अपने यहाँ किसी ब्राह्मण से बुला के करवा लेना, ये 3 दिन का होता है। यकीन मानिए उस व्यक्ति ने वैसे कराया, और वो चुड़ैल लास्ट टाइम उसके पास आई, बोली धोखा धोखा धोखा, धोखा दे दिए, धोखा दे दिए, धोखा दे दिए, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग मारते हुए वो पुनः लुप्त हो गई। उसके बाद इसके जीवन में आज तक नहीं आई। वही इसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाते बनाते इसके पूरी मर्दाना इतनी ताकत को खींच लिया था कि इसकी अच्छी खासी बॉडी को एकदम सूखा बना दिया था। ये बालक अब हनुमान जी की भक्ति आराधना पूजा करता है। अब वो जो चुड़ैल का मैटर था, वो चुड़ैल लगभग यानी समझ जाइए कि 2000 बता रहे, 1940-45 के बाद की वो बनी हुई चुड़ैल घटना थी। वो चुड़ैल क्या सत्य बोल रही थी, क्या असत्य बोल रही थी, चूंकि भूत प्रेत भी बहुत झूठ बोलते हैं, इसको मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार का दावा नहीं करता है। जैसा उस व्यक्ति ने बताया उसी के आधार पे हमने ये कथा प्रस्तुत की। अब आते हैं साधना पर। ये सिद्धि साधना मात्र 11 दिन की होती है। ये सिद्धि साधना वही करें जिनके या तो पत्नी खत्म हो गई हो, बच्चे अब उसकी कोई इज्जत ना कर रहे हो, और थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति का होना पड़ेगा, या वो करें जिनके सगे संबंधी सब निपट गए हों, सब उनसे दूर हो गए हों, वो साधना करें। ये सिद्धि है, साधना नहीं है। या जो लोग बहुत ही चाहते हैं कि मैं पराशक्तियों के साथ एक रिलेशन में रहना चाहता हूं, वो करें। इसका विधान YouTube पर इसलिए नहीं दिया जा रहा है, मैं जानता हूं, अभी बताने को तो बता दूंगा मैं भी कि अमावस को इस तरीके से जाना है, ऐसे करना है, सामने सुंदर सी
कहानी बना के बढ़िया से प्रस्तुत कर देंगे। वो आप जुटोगे, आपका समय भी बर्बाद होगा और हो सकता है लाभ की जगह बड़ा हानि हो जाए। तो ऐसा काम नहीं करते हैं। वीडियो देखो या मत देखो, राइट। सही चीज बताऊंगा, सही दिशा बताऊंगा, आप सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, इससे नहीं मतलब अपने को। उसके साथ मैं बता दूं कि ये साधना मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कोई मनुष्य करे ही ना, क्योंकि ये साधना करने के बाद आपको भी वो पिशाचनी, प्रेतनी, उच्चट चंडालनी प्रेत योनि में ले जाती है, वो आप भी 1000 वर्ष प्रेत योनि में भटकेंगे। ठीक है, कामुकता भरे संबंध में रहेंगे, लेकिन 1000 वर्ष भटकेंगे। नरकीय योनि होती है। तो ये तंत्र का ज्ञान आपको इसलिए दिया हूं ताकि आपको समझ में आए कि ऐसी भी शक्ति होती है, इनसे भी संबंध बनाया जाता। वो आज भी कहीं ना कहीं ये घटना हो रही होगी जब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। जो लोग अत्यधिक प्रेरित हैं, अब वो चाहते नहीं गुरुजी ऐसा कुछ बता दो, तो जिनके आगे पीछे कोई ना हो वो अयोध्या आ जाए, मैं उठा के साधना दे दूंगा, आप लोग कर लेना। जय श्री राम।